श्री दामोदर रघु जी अंग्रेजी माध्यम पाठशाला के 8वीं कक्षा के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सहकुशल मंगल होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम पाठ 9 तृतीय भाषा हिंदी कक्षा 8 का पाठ 9 मोबाइल का बोलबाला और इसके लेखिका है सुरेखा शर्मा शांति। तो आज हम बच्चों ये पाठ 9 मोबाइल का बोलबाला समझ लेते हैं। आज मैं आपको पाठ 9 मोबाइल का बोलबाला इस पाठ को समझाने वाली हूँ। तो हम ये पाठ शुरू करने से पहले हम इस पाठ के नए शब्द के बारे में जान लेते हैं। हम नए शब्द जानने से पहले इस पाठ के लेखिका यानी कि सुरेखा शर्मा शांति जी के बारे में परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, लेखिका परिचय। सुरेखा शर्मा शांति जी का जन्म 11 अगस्त 1956 को सफीदो हरियाणा में हुआ था। इनकी हिंदी में MA B.Ed की शिक्षा हुई थी। ये हरियाणा प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन की संयुक्त मंत्री और अखिल भारतीय साहित्य परिषद की सदस्य रही है। सुरेखा शर्मा जी का जन्म 11 अगस्त 1956 को सफीदो यानी जिंद हरियाणा में हुआ था। और ये देखो, इनकी शिक्षा हिंदी में MA B.Ed इनकी शिक्षा हुई है। और ये हरियाणा के प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन आपको पता है बच्चों, साहित्य सम्मेलन संयुक्त मंत्री और अखिल भारतीय साहित्य परिषद की एक सदस्य यानी कि मेंबर थी ये। और इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए बच्चों, रिश्तों का एहसास, बाल कविता संग्रह, नन्ही कोमल, बाल इनकी एकांकी देखो बच्चों, और संग्रह आदि, ऐसे और सारे बाल एकांकी है, संग्रह आदि बहुत है। और अखिल भारतीय साहित्य परिषद भोपाल, गुजरात, हरियाणा, अन्य कई संस्था सोसाइटी से वे पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। तो ये रहा लेखिका परिचय। तो आइए बच्चों, इस पाठ के नए शब्द यानी कि शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं, नए शब्द जान लेते हैं। इसके बाद हम पाठ शुरू करेंगे बच्चों। सदी यानी युग, उदास, निराश अथवा दुखी, मूछ, आप कन्नड़ा में बोलते हो ना मीसे, पूंछ, दुम यानी के बाला। बाला मीन्स आपको पता है नहीं? औकात, योग्यता, गुस्सा, क्रोध, माफी, क्षमा, छाती,
सीना चेस्ट, जुदाई बिछड़ना, कसूर दोष, धूम वैभव ठाट बाट, हाल स्थिति, मुखड़ा मुख अथवा चेहरा, नाराज आक्रोश, अग्रज बड़े भाई को अग्रज बोल के बोलते हैं, आवाज ध्वनि, मजाल सामर्थ्य अथवा योग्यता भी हो सकता है, औकात योग्यता ये सभी इसके अर्थ सेम है बच्चों। और सलोना सुंदर, सच सत्य, वक्त समय, चिट्ठी पत्र, चौंकना चकित होना, अफसोस विषाद अथवा दुख, दिलासा सांत्वना, शाश्वत स्थायी कायम भी बोल सकते हैं, खोज शोध, जांच तलाश, सफर यात्रा, सफर यानी यात्रा। तो ये थे बच्चों इस पाठ के शब्दार्थ या नए शब्द। अब हम इस पाठ की ओर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो बच्चों, ये पाठ का मेन उद्देश्य क्या है और इस पाठ से हमको क्या जानकारी प्राप्त करती है, और हम इस पाठ को समझने से और नए नए कैसे भी परिस्थितियों में, किसी भी परिस्थितियों में हमको कैसा रहना, और जैसी परिस्थिति है जैसा टाइम आता है वैसे वैसे हमारी आवश्यकताएं, और जो पीछे एक उदाहरण बोलती हूँ बच्चों मैं आपको। अब देखो, हम किसी को संदेशा समाचार पत्र में आप थोड़ा बहुत जाने होंगे, तो अगर हम पहले हम क्या करते थे, पहले चिट्ठियों के ज़रिए संदेश पहुंचा करते थे, है नहीं। उसके बाद क्या आ गया, मोबाइल आया, मोबाइल आने के बटन वाला कीपैड वाला, है नहीं। अब उसके बाद फिर अब स्मार्टफोन आ गए, तो इसमें बदलती हुई एक आधुनिक जीवन शैली को आप इस पाठ के द्वारा समझ सकते हैं। और मोबाइल की एक स्थितियों को भी अब है, कैसी है मोबाइल से क्या कुछ हम, अब देखो आपको अगर मैं पाठ भी पढ़ा रही हूँ वो मोबाइल के ज़रिए, तो ये पूरे हम कौन सी परिस्थिति में हमको क्या क्या आवश्यकता और हमारे बढ़ते हैं, और हम नए नए सीखते हैं, ऐसी आधुनिक जीवन शैली में हम क्या क्या इसका इस्तेमाल, कैसे हम किस तरह से इस्तेमाल कर ले रहे हैं, ये सब हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य मैं आपको बोलती हूँ बच्चों और एक बार, छात्र इस पाठ के द्वारा, यानी कि आप लोग इस पाठ के द्वारा बदलती हुई आधुनिक जीवन शैली में चिट्ठी, दूरभाषा यानी कि टेलीफोन, मोबाइल की स्थितियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। उस पूरी जानकारी आप, जैसे कि चिट्ठी, दूरभाषा, मोबाइल, ये सबकी स्थितियों को आप इस पाठ के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। वर्तमान परिस्थिति में मोबाइल फ़ोन का महत्व और उसकी आवश्यकता पर विचार कर पाएंगे। वर्तमान काल में अब मोबाइल फ़ोन का क्या महत्व है, उसकी इम्पोर्टेंट क्या है और वो कितना आवश्यक बन गया है, ये भी हम इस पाठ के ज़रिए समझ लेते हैं बच्चों। इस पाठ पे एक कहानी यहाँ पे बन गई है। लेखिका एक कहानी के तौर पर, कहानी की तरह हमको इसकी सबकी जानकारी हमको दी है बच्चों। अब इस पाठ में बताया दिया गया है। अब देखो यहाँ पे, बहुत दिनों से ड्राइंग रूम के कोने पर पड़ा टेलीफोन
बोर हो रहा था। टेलीफोन आपको पता है, अब मोबाइल आ गया, पहले क्या था, टेलीफोन था, है नहीं। उसे अब अपनी जिंदगी खत्म होती लग रही थी। सदियों से उसका एक छत्र राजा था, पर आज वो बहुत उदास है। अब उसे कोई नहीं पूछता, ना ही उससे कोई फ़ोन करता है। तभी मिस्टर शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसके पास रख दिया। बहुत दिनों से एक ड्राइंग रूम के कोने पर एक टेलीफोन बोर हो रहा था और वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म होने लगी ऐसा सोच रहा था। और सदियों से देखो, पहले टेलीफोन ही थे, अब भी आ गए स्मार्टफोन है, लेकिन सबसे पहले आया कौन है, टेलीफोन ही आया है नहीं। तो सदियों से उसका एक छत्र, यानी कि वो एक लौता राजा था, लेकिन वह आज बहुत उदास था क्योंकि उसको कोई भी नहीं पूछता। कोई तो भी हम टेलीफोन से फ़ोन करते हैं क्या, नहीं, ना ही उससे कोई फ़ोन भी नहीं करता। तभी मिस्टर शर्मा क्या करते हैं, अपना मोबाइल उसके पास ही, वो टेलीफोन के पास ही रख देते हैं। टेलीफोन मन ही मन में बोलता है, देखो दिखने में तो चूहे जैसा है, वो मोबाइल को बोल रहा है। टेलीफोन मन ही मन मोबाइल को बोल रहा है, ना मूंछ ना पूछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ, ना इसको मूंछ है ना इसकी कोई पूछ है, लेकिन इसकी इतनी पूंछ है। चल दूर हट मुझसे, आकर बैठ गया मेरे पास, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने। टेलीफोन बोलता है मन ही मन, दिखने में तो इतना चूहे जैसा है, हाँ मोबाइल छोटे ही रहते हैं नहीं, तो इतना चूहे जैसा है, ना कोई मूंछ है ना कुछ है, लेकिन तेरी पूंछ बहुत है नहीं, आज मांग बहुत है उसकी। तब वो क्या, चल दूर हट, आकर बैठ गया मेरे पास, तेरी औकात क्या है मेरे सामने, बोल के टेलीफोन बोलता है। तब मोबाइल क्या करता है, देखो चौंक कर देखते हुए, मोबाइल, क्या हुआ भाई, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, मैं माफ़ी चाहता हूँ, तुम मेरे बड़े भाई हो। तब मोबाइल बोलता है चौंक कर देखते हुए, क्या हुआ भाई, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं और तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बोल के विनम्रता से वो मोबाइल किसको बोलता है, टेलीफोन को बोलता है। तुम मेरे बड़े भाई हो, बोल के बोलता है। तब टेलीफोन बोलता है, टेलीफोन बोलता है, गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ, पता है जब से तुम आए हो हमारी कोई पूछ नहीं रही। तब टेलीफोन गुस्से में क्या बोलता है, मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा, गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ, तुम्हें पता है जब से तुम आए हो, यानी कि मोबाइल जब से आया है, जब से तुम आए हो हमारी कोई पूछ नहीं, यानी कि हमें कोई भी पूछता नहीं है और कोई यूज़ भी नहीं कर रहा है, नहीं सबके पास स्मार्टफोन हो गए, सबके पास मोबाइल हो गया, टेलीफोन को कोई भी यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, सब तुम्हें ही अपनी छाती से लगाए घूमते हैं, हर समय तुम्हें अपने पास रखते हैं, एक क्षण के लिए भी तुम्हारी जुदाई नहीं सहन कर सकते। तब टेलीफोन बोलता है, गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं, सब तुम्हें अपने छाती से लगाए, देखो हम सभी मोबाइल अपने पास ही रखते हैं नहीं, और हर समय हर वक्त हर टाइम अपने पास रखते हैं, और एक क्षण भर के लिए भी तुम्हारी जुदाई यानी कि तुम्हें छोड़ के नहीं रहते हैं, बोल के टेलीफोन गुस्से से मोबाइल को बोलता है। मोबाइल बोलता है, टेलीफोन भैया ये तो बताओ इसमें हमारा क्या कसूर है, बताओ। तब मोबाइल बोलता है, टेलीफोन भैया मेरी क्या गलती है इसमें, मेरा क्या कसूर है, मैं क्या करूं, बोलो, बोल के बोलता है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, तुम जो कहोगे मैं
करूँगा बोल के बोलता है। कौन बोलता है? मोबाइल। तब टेलीफोन बोलता है, तुम क्या करोगे? अब तो तुम्हारे नए नए रूप बाजार में आ रहे हैं, चारों ओर तुम्हारी ही धूम मची हुई है। देख नहीं रहे मेरा हाल? मेरे सुंदर से मुखड़े पर धूल जमी पड़ी है, अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता। टेलीफोन बोलता है, तुम्हारी तो भी क्या गलती है, तुम भी क्या करते हो? तुम्हारे नए नए रूप यानी के देखो, हर एक कंपनी वाले स्मार्टफोन कितने नए नए इसमें है नहीं, नए नए फीचर के साथ। कोई रियलमी है, बहुत सारे हैं नहीं मोबाइल नए नए। तुम्हारी मांग भी है और तुम्हारी धूम मची हुई है। और देखो मेरा हाल, मेरे सुंदर से मुखड़े पर यानी कि वो टेलीफोन पर इतनी सारी धूल जमी पड़ी है, लेकिन कोई मुझे साफ भी नहीं करता बोल के टेलीफोन बोलता है। किससे बोलता है? मोबाइल से। तब मोबाइल क्या बोलता है? भाई नाराज मत होइए, आप तो मेरे अग्रज है। अग्रज यानी के बड़े भाई। तब मोबाइल बोलता है, भाई आप नाराज मत हो, आप तो मेरे बड़े भाई हो बोल के बोलता है। अब कभी ना कभी तो तुम्हें बूढ़ा होना ही था। मोबाइल बोलता है, देखो भाई तुम मेरे बड़े भाई हो, कौन सी भी एक चीज़ आती है, उदाहरण दूँ मैं आपको। अब पहले कीपैड के मोबाइल आ गए बटन वाले, अब वो चले गए, अब स्मार्टफोन, तो आगे और कुछ नया भी हो जाएगा। तो इस तरह से ही वो समझाते हुए मोबाइल क्या बोलता है टेलीफोन को, देखो भाई नाराज मत होइए, आप तो मेरे अग्रज हो यानी कि मेरे बड़े भाई है, और अब कभी ना कभी तुम्हें बूढ़ा होना ही था। सदियों से तुम्हारा ही राज था, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। मोबाइल बोलता है, गुस्सा मत हो, सदियों से बहुत सालों से तुम्हारा ही राज था, तुम ही थे, लेकिन इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, कभी ना कभी तुम पुराने बूढ़े होने वाले ही थे ना बोल के मोबाइल बोलता है टेलीफोन को। तब मोबाइल की बातें सुनकर टेलीफोन क्या बोलता है देखेंगे, अपनी आवाज़ सुनो, मुझे महीनों बीत जाते हैं, पहले तो मेरी मालकिन मेरी इतनी सेवा करती थी, क्या मजाल थी कि थोड़ी सी भी मिट्टी मेरे सलोने यानी कि सुंदर से मुख पर गिर जाए। टेलीफोन बोलता है, देखो मेरी आवाज़ यानी कि अब फ़ोन आने के बाद ही रिंग होता है नहीं, तो कोई भी फ़ोन ही नहीं करेगा तो रिंग कैसे हो जाएगा। तो यही सोचते हुए वो टेलीफोन बोलता है, देखो मेरी आवाज़ सुनो, मुझे महीनों बीत गए, कोई फ़ोन भी नहीं करता, और मेरी मालकिन मेरी इतनी सेवा करती थी, यानी कि वो टेलीफोन को वो मालकिन जो जिसके घर में रहते वो पूरा साफ करते थे, और किसी की मजाल जो थोड़ी भी मिट्टी मेरे ऊपर जम जाए, सलोने मुखड़े पर यानी कि सुंदर से मुखड़े पर बोल के टेलीफोन बोल रहा है। मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था मधुर और मीठी आवाज़ में। टेलीफोन बोलता है, मैं दिन भर गुनगुनाता यानी कि टेलीफोन पे ही सभी जो भी बातें करना है, टेलीफोन पे ही फ़ोन आते रहते थे, तो दिन भर वो रिंगटोन बजने वाला है नहीं, तो दिन भर मेरी मधुर आवाज़ में मेरी आवाज़ गूंजती थी और दिन भर मैं गुनगुनाता रहता था, लेकिन अब कोई भी नहीं कर रहे हैं बोल के टेलीफोन बोलता है। तब मोबाइल क्या बोलता है देखेंगे। मोबाइल बोलता है, बात तुम्हारी बिल्कुल सच है, पर तुम्हारे विचार आज के ज़माने से मेल नहीं खाते। मोबाइल बोलता है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर तुम्हारे विचार आज के ज़माने से मेल नहीं खाते, यानी कि मैच नहीं होते। तुम हो टेलीफोन हो बजते थे,
दिन भर गुनगुनाते रहते थे, वो बात सच है, लेकिन वो आज के विचारों को मैच नहीं होते, क्योंकि आज का आधुनिक युग है, यानी कि नया युग है। तो रोज़ रोज़ नए नए कुछ ना कुछ, पहले लैपटॉप नहीं थे, कंप्यूटर थे, अब लैपटॉप आ गए, ऐसा तो नया जनरेशन नया होते रहेगा। तो तुम्हारे जो विचार है आज के ज़माने से मेल नहीं खाते बोल के मोबाइल बोलता है। अब तुम वक्त के साथ चलना सीखो बोल के बोलता है। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों। इस पाठ का आगे का पाठ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी बच्चों। धन्यवाद।